मूवी की शुरुआत में हम जेम्स हार्पर नाम का एक आर्मी मैन को देखते हैं। जेम्स को एक मिशन के चलते घुटने में चोट लग गई थी, जिसका पेन कम करने के लिए वो रात को नारकोटिक्स का दवा लेता है और फिर अपना मेडिकल चेकअप के लिए जाता है। वह काम निपटा के वो अपने घर वापस आता है, जहां उसकी वाइफ ब्रायन और बेटा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर जैक अपने फादर को अपना बनाया हुआ पेंटिंग दिखाता है, जिसे उसने एक हफ्ता लगा के उसके लिए बनाया था, और जेम्स पेंटिंग देख के बहुत खुश होता है। अगले दिन सुबह जेम्स और जैक मिलकर घर के बाहर सफाई करते हैं और फिर जेम्स और ब्रायन जैक को स्विमिंग सिखाने के लिए एक पूल में ले जाते हैं, जहां जैक थोड़ा कोशिश करने के बाद स्विमिंग सीख लेता है और उसे देख के ब्रायन खुश होती है। घर वापस आकर जेम्स को एक कॉल आता है और उसे चेकिंग के लिए ऑफिस बुलाया जाता है। जेम्स रेडी होकर ऑफिस पहुंचता है, जहां उसकी मेडिकल रिपोर्ट वाइज बॉडी में नारकोटिक्स दवा की सैंपल मिलने के कारण उसे यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी स्पेशल फोर्स से निकाल दिया जाता है। जेम्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने पैर की दर्द कम करने के लिए वो दवा लिया करता था, पर कोई उसकी बात नहीं सुनते और उसे काम से निकाल देते हैं। घर वापस आकर जेम्स दुखी होता है और अपनी वाइफ को इस बारे में बताता है, तो ब्रायन उसे संभालती है। घर की फिनेंशियल कंडीशन को बिगाड़ता हुआ देख के और कुछ लोन चुकाने की बात सोच के जेम्स प्राइवेट मिलिट्री कंपनी में काम करने का सोचता है और अपने फ्रेंड माइक को कांटेक्ट करता है। रात को ब्रायन अपने काम से वापस आकर जेम्स को छत ठीक करता हुआ देखती है और उसे बताती है कि जेम्स का एक दोस्त मैशन मर चुका है। मैशन एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के लिए काम करता था। अब जेम्स भी प्राइवेट में काम करना चाहता है, इसलिए ब्रायन जेम्स के लिए टेंस्ड हो जाती है, तो वो उसे संभालता है। अगले दिन जेम्स मैशन की कब्र के पास जाता है, जहाँ माइक भी आता है और दोनों मिलकर माइक के घर आते हैं। वहाँ सब लोग साथ में डिनर करते हैं और पता चलता है कि जब जेम्स और माइक एक साथ आर्मी में थे, तब जेम्स ने माइक की जान बचाया था। इसके बाद दोनों टीवी देखते हुए बातें करते हैं। माइक बताता है कि वो हफ्ते में 5 दिन काम करता है, जिसका उसे बहुत पैसे मिलते हैं। जेम्स को बहुत सी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, जो कि पैसे के बदले में लोगों को मिलिट्री में प्रोवाइड करती है, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे थे, पर जेम्स अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता है। माइक उसे बताता है कि उसका बॉस रस्टी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए खुफिया इंटेलिजेंस ऑपरेशन करवाता है। जेम्स माइक का आलीशान घर और लाइफस्टाइल देख के रस्टी से मिलने के लिए मान जाता है। अगले दिन माइक जेम्स को लेकर रस्टी के पास जाता है और रस्टी जेम्स को साइन कर लेता है और उसे जर्मनी में एक ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट करता है। रस्टी माइक की फैमिली को अपना उधार क्लियर करने के लिए 50,000 रुपए देता है और बाकी के पैसे मिशन से वापस आने के बाद देने का कहता है। घर वापस आकर जेम्स ब्रायन को बताता है कि उसे काम मिल चुका है। ब्रायन थोड़ा डरी होती है, क्योंकि जेम्स का काम खतरनाक है, उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए जेम्स उसे संभालता है। अगले दिन सुबह होने से पहले जेम्स जर्मनी जाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पहुँच के वो एक होटल में रुकता है, जहाँ एक लेडी आकर उसे मिशन के बारे में बताती है कि मिडिल ईस्टर्न की सलीम नाम का एक साइंटिस्ट, जो कि ISIS के लिए काम करता है, वो बायो टेररिज्म के लिए एक बायो एजेंट बना रहा है अपनी लैब में। इसलिए रस्टी ने अपनी टीम को सलीम की लैब में घुस के उसकी सारी रिसर्च इकट्ठा करके उसे मारने का ऑर्डर दिया है। इसके बाद जेम्स कुछ दिन सलीम पे नजर रखता है और उसका लैब, फैमिली बैकग्राउंड सब के बारे में पता लगाता है। अब मिशन कंप्लीट करने का दिन आ जाती है और जेम्स तैयार होकर अपनी टीम से मिलने जाता है। उसके टीम में 4 लोग होते हैं, इंक्लूडिंग माइक। अब रात के टाइम वो लोग तैयार होकर हथियार वगैरह लेकर सलीम की लैब पहुंचते हैं और वहाँ के गार्ड को गन पॉइंट पर लेकर उसकी फिंगरप्रिंट से एक एक करके बायोमेट्रिक खोल के लैब के अंदर पहुंचते हैं। उनके पास बस 5 मिनट का टाइम होता है। वो लोग सलीम को बांध के एक जगह बिठा देते हैं और उसका सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद माइक जेम्स को सलीम को मारने का ऑर्डर देता है। सलीम जेम्स को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो इनोसेंट है, वो बस एक साइंटिस्ट है और अपना काम कर रहा है, पर जेम्स उसकी बात नहीं सुनता और माइक का ऑर्डर मान के सलीम को पॉइजन देकर मार डालता है और फिर वो लोग लैब को आग लगा के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहाँ से निकल पाए, पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और पुलिस की गोली से उनका 2 टीम मेंबर्स मारे जाते हैं। माइक के पैर में गोली लग जाती है, तो जेम्स उसे लेकर जंगल के अंदर भागता है और पानी के नीचे पाइप के अंदर से होकर एक ड्रेन के अंदर छुप जाते हैं। ऊपर पुलिस उन्हें पूरे जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। माइक को गोली लगने के कारण उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और
और उसकी हालत बिगड़ने लगती है, जिस कारण जेम्स उसे अपना ब्लड देकर ठीक करता है। पर अब जेम्स की घुटने की दर्द बढ़ जाती है, उसे चला नहीं जा रहा था, इसलिए माइक उसे वहाँ छोड़ के डेटा लेकर रस्टी के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। जाते टाइम वो जेम्स को वापस आकर रेस्क्यू करने का कहता है। अगले दिन सुबह जेम्स ट्रेन से बाहर निकल के जंगल में खड़ा एक वैन से कुछ खाने पीने की सामान चुराता है और रात होने का वेट करता है। अब रात हो जाती है तो जेम्स कपड़े चेंज करके एक होटल में जाता है, जहां माइक ने ऑलरेडी उसके लिए रूम बुक करके रखा था और कुछ सामान वगैरह रूम के अंदर रख दिया था। वहाँ जेम्स अपने घुटने की दर्द कम करने के लिए दवा लेता है और थोड़ी देर रेस्ट करके घर वापस जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में शॉप से वो एक फ़ोन लेकर रस्टी को कॉल करता है और अपना लोकेशन बताता है, तो रस्टी उसे मेन रोड पर खड़ा एक ब्राउन कलर की कार में बैठने के लिए कहता है। जेम्स कार देखता है पर उसके आसपास कुछ लोगों को देख के उसे गड़बड़ महसूस होता है और वो रस्टी को माइक के बारे में पूछता है, पर रस्टी माइक के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। तो जेम्स समझ जाता है कि रस्टी ने उन्हें धोखा दिया, शायद उसने माइक के साथ कुछ किया होगा। जेम्स जल्दी से वहाँ से भागता है और वहाँ मौजूद कुछ लोग बाइक लेकर उस पर हमला कर देते हैं। जेम्स पानी में कूद जाता है और एक टनल के अंदर घुस के वहाँ का सब लाइट तोड़ देता है, चारों तरफ अंधेरा कर देता है। फिर जैसे ही रस्टी के लोग वहाँ आते हैं, जेम्स एक एक करके उन सबको मार डालता है और एंड में बचा हुआ एक आदमी से उसे पता चलता है कि वो मरीन में रस्टी के लिए काम करता है और इस बार उन्हें जेम्स को मारने के लिए भेजा गया है। साथ में उसे ये भी पता चलता है कि जब मिशन में खतरा होता है तो रस्टी मिशन में लगाए हुए अपने लोगों को मार डालता है मिशन को बचाने के लिए। मरने से पहले वो आदमी रस्टी से बचने के लिए जेम्स को एक सेफ हाउस का फ़ोन नंबर देता है, जहां वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, पर वहां से कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। वहाँ से निकल के जेम्स सीधा सलीम के घर जाता है और उसकी वाइफ को डरा के सलीम के सारे काम का रिकॉर्ड, जो कि एक आईपैड में होता है, वो निकलवाता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेम्स उसी सेफ हाउस में कॉल करता है और रात के टाइम एक आदमी वैन लेकर उसे पिक करने के लिए आता है। जेम्स जैसे ही वैन की तरफ बढ़ता है, अंदर वारगिल नाम का एक आदमी उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। आंखें खुलने पर जेम्स खुद को पेट के साथ बंधा हुआ पाता है और अपने सामने वारगिल को देखता है। वारगिल जेम्स को समझाता है कि उसके घुटने में इन्फेक्शन हो गया था, जिसका उसने ट्रीटमेंट किया। होश में आने के बाद जेम्स उसे गलत समझ के अटैक ना कर दे, इसलिए उसने उसे बांध के रखा है। फिर जेम्स शांत होता है तो वारगिल उसे खोल देता है और जेम्स अपने घर जाने के लिए उठता है। तो वारगिल उसे समझाता है कि अगर वो अपने घर गया तो रस्टी उसे मार डालेगा। इसके बाद जेम्स सलीम के आईपैड में एक वीडियो चलाता है, जिसमें सलीम अपने बेटे को एक्सप्लेन करता है कि वह सच में इनोसेंट था और एक बीमारी के इलाज के लिए रिसर्च कर रहा था, जिससे फार्मा कंपनीज को बहुत फ़ायदा होना था और उसका आईएसआईएस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये देख के जेम्स बहुत गिल्ट और दुखी होता है सलीम को मारने के लिए, क्योंकि वो इनोसेंट था। अब रात को दोनों मिलकर डिनर कर रहे होते हैं कि तभी रस्टी का एक टीम आकर उन पे अटैक करके वारगिल को शूट करके मार डालते हैं। जेम्स जल्दी से घर की लाइट बंद करके गैस सिलेंडर लीक करके घर से निकल जाता है। फिर जैसे ही रस्टी की टीम घर के अंदर जाते हैं, वहाँ ब्लास्ट होती है और सब लोग मर जाते हैं। इधर जेम्स सलीम का आईपैड और वारगिल का कार लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है और अपने पास छुपाया हुआ पासपोर्ट से वापस अमेरिका आता है। इसके बाद वो छुप के माइक के घर के बाहर से उसे सही सलामत जिंदा देखता है और समझ जाता है कि उसे फंसाने में माइक भी मिला हुआ है। अगले दिन सुबह उसे फॉलो करता हुआ एक एंट्रेंस तक पहुँचता है, जहाँ जेम्स माइक पे गुस्सा करता है उसे फंसाने के लिए, और माइक जेम्स को जिंदा देख के हैरान होता है। माइक बताता है कि रस्टी ने उसे फोर्स किया था ये सब करने के लिए और उसे झूठ बोला कि जेम्स मर चुका है। फिर जेम्स उसे सारा सच बताता है कि सलीम इनोसेंट था, उसने किसी वायरस का क्योर निकाला था जिससे फार्मा कंपनीज को बहुत मुनाफा होने वाला था। इसीलिए रस्टी उस क्योर को सलीम से छीन के उसे बेच के पैसे कमाना चाहता था, जिस कारण रस्टी उनसे झूठ बोल के ये सब करवाया और फंसाया। ये सब सुन के माइक जेम्स से माफ़ी मांगता है और दोनों मिलकर रस्टी से बदला लेने का प्लान करते हैं। फिर माइक जेम्स को रस्टी के कंपाउंड में एंट्री करवा देता है और वो रस्टी के सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डालता है। उधर जेम्स दूसरे रास्ते से रस्टी तक पहुंचता है और उसे मारने में सक्सेसफुल हो जाता है। इधर माइक को गोली लग जाती है तो जेम्स जल्दी से आकर उसे उठा के वहाँ से
ले जाता है, पर रास्ते में माइक की डेथ हो जाती है और जेम्स उसे कार में रख के आग लगा देता है। एंड में हम देखते हैं कि जेम्स सलीम की उसकी ओर से रिलेटेड सारा सबूत मिटा देता है और अपनी फैमिली के पास चला जाता है और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।